जाओ। दीन तन दीन दीन तन दीन दीन तन दीन तन दीन। अपने भक्तों से प्रभु तेरा वो नाता है, जो है दीन दयालु प्रभु तुझको वो भाता है। इसलिए है तुझको पुकारा ओ मसीहा जाओ। हर तरफ उठी आवाज ओ मसीहा जाओ। हर दिल की अब आस यही है ओ मसीहा जाओ। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो, उसके प्रतापी नाम की महिमा और स्तुति करो। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और प्रिय बेटे बेटियों, जीवन में जब हम निराशा का सामना करते हैं, ईश्वर स्वयं हमारे बीच उपस्थित होकर हमारा ढाढ़स बंधाते हैं। यीशु के 2 शिष्य यीशु की मृत्यु के पश्चात निराश और संशय में भरे हुए यरूशलेम से दूर एमाउस की यात्रा पर निकल पड़े थे। यात्रा के दौरान यीशु इनके साथ एक सहयात्री बनकर उनके मन की सारी शंकाएं दूर कर देते हैं। ईश वचन के धर्म ग्रंथ के पन्ने खोलकर वे उनका मर्म समझाते हैं और इस तरह ये शिष्य धर्म ग्रंथ का सही अर्थ समझ पाते हैं। तब तक वे यीशु को नहीं पहचान पाते जब तक यीशु रोटी उनके सामने नहीं तोड़ लेते। प्रिय भाइयों और बहनों, हर एक मिस्सा बलिदान हमारे लिए इन्हीं शिष्यों की भांति एमाउस का अनुभव देने का सुअवसर होता है। आइए धर्म ग्रंथ के वचन सुनने से पहले हम अपने आप को तैयार करें। जिस तरह यीशु ने अपने शिष्यों के हृदय खोलकर उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया, हम भी अपने हृदय द्वार खोलें ईश वचन सुनने के लिए और पवित्र संस्कार से परिपोषण पाने के लिए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हम स्वीकार करें, मानवीय कमजोरियों से घिरे हमने बार बार ईश्वर को और अपने पड़ोसियों को अप्रसन्न किया है, उन्हें तकलीफ दी है। आइए हम पश्चाताप करें ताकि यह बलिदान हम परमपिता ईश्वर को योग्य रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। आए पास तुम्हारे, आए पास तुम्हारे, सारे पाप क्षमा करना, सारे पाप क्षमा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु की होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार। धन्य तुझे हम कहते हैं, पूजन तेरा करते हैं, वंदन में हम नत हो जाते, गाते तेरा अविरल गान। तू विराट है, तू विशाल है, तू जगती का पालनहार, पालनहार, पालनहार। यीशु क्रिस्त प्रभु सुत पावन, परम मेमने परमेश्वर, पाप जगत के हर लेता, तू सुनता हमारी करुणा पुकार। तू विधाता है, तू प्रभुदाता, तू जगती का पालनहार, पालनहार, पालनहार। उसकी महिमा अपरंपार, गाए हम सब बारंबार। वह विराजता पितु के दाई, सर्वपरि वह सर्वेश्वर। पावन आत्मा संग सदा हो, परम पिता का पुत्र महान, पुत्र महान, पुत्र महान। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु की होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी प्रजा नए आत्मिक यौवन में सदा आनंदित रहे। हमें तेरी दत्तक संतान होने का गौरव प्राप्त हुआ है, इसलिए हम हर्षित हैं। तेरी कृपा से हम दृढ़ भरोसे के साथ अपने पुनरुत्थान की बाट जोहते रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वचन संख्याएं 14, 22 से 33 तक। पेंतकोस्त के दिन पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इस्राएली भाइयों, मेरी बातें ध्यान से सुनिए। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने यीशु नाज़री द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। इससे यह प्रमाणित हुआ कि
यीशु ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वह ईश्वर के विधान तथा पूर्वज्ञान के अनुसार पकड़वा दिए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। वह असंभव ही था कि वह मृत्यु के वश में रह जाए, क्योंकि उनके विषय में दाऊद ये कहते हैं, प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग सिखाया है। तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु हमें जीवन का मार्ग दिखा, मार्ग दिखा। हे प्रभु हमें जीवन का मार्ग दिखा, मार्ग दिखा। हे प्रभु तुझ पर ही भरोसा है, तू ही मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु तू मेरा सर्वस्व, मेरा भाग्य है। तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। हे प्रभु हमें जीवन का मार्ग दिखा, मार्ग दिखा। हमें जीवन का मार्ग दिखा, मार्ग दिखा। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्तों को कब्र में गलने नहीं देगा। हे प्रभु हमें जीवन का मार्ग दिखा, मार्ग दिखा। हे प्रभु हमें जीवन का मार्ग दिखा, मार्ग दिखा। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा,
तेरे पास रह कर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है, सुख शांति है, सुख शांति है। हे प्रभु हमें जीवन का मार्ग दिखा, मार्ग दिखा। हे प्रभु हमें जीवन का मार्ग दिखा, मार्ग दिखा। हे प्रभु हमें जीवन का मार्ग दिखा, मार्ग दिखा। दूसरा पाठ संत पेत्रुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 17 से 21। आप लोगों का उद्धार एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। यदि आप उसे पिता कहकर पुकारते हैं, जो पश्चाताप किए बिना प्रत्येक मनुष्य का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करता है, तो जब तक आप यहाँ परदेश में रहते हैं तब तक उस पर श्रद्धा रखते हुए जीवन बिताएं। आप लोग जानते हैं कि आपके पुरखों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोना चांदी जैसी नश्वर चीज़ों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। वह संसार की सृष्टि से पहले तो नियुक्त किए गए थे, किंतु समय के अंत में आपके हेतु प्रकट हुए। उन्हीं के द्वारा आप लोग अब ईश्वर में विश्वास करते हैं। ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से इसलिए जिलाया और महिमान्वित किया है कि ईश्वर में आपका विश्वास ईश्वर पर आपका भरोसा भी हो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु के दो शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए इम्माउस नामक गांव जा रहे थे। वह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि यीशु स्वयं आकर उनके साथ चलने लगे, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रहीं। यीशु ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं?
वे रुक गए। उनके मुख मलिन थे। उनमें से एक क्लेओफस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में से आप ही एक ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि इन दिनों वहाँ क्या क्या हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात यीशु नाज़री की है। वह ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राण दंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया। हम तो आशा करते थे कि वह इस्राएल का उद्धार करने वाले थे। यह आज से 3 दिन पहले की बात है। यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गईं और उन्हें यीशु का शव नहीं मिला और लौट कर कहा कि हमें स्वर्गदूत दिखाई दिए जिन्होंने यह बताया कि यीशु जीवित हैं। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने यीशु को नहीं देखा। तब यीशु ने उनसे कहा, रे निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है उस पर विश्वास करने में तुम कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सह लें और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें? तब मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए जो कुछ धर्म ग्रंथ में अपने विषय में लिखा है, यह सब यीशु ने उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे यीशु आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गए। यीशु ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गईं और उन्होंने यीशु को पहचान लिया, किंतु यीशु उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से यह कहा, हमारा हृदय कितना उद्दीप्त हो रहा था जब वह रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहां उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया, जो यह कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, एमाउस के रास्ते पर यीशु के शिष्य जब यात्रा कर रहे थे, उनका हृदय अत्यंत ही निराशा से भरा हुआ था। वे यह सोच रहे थे कि यीशु के साथ रहते हुए उन्हें इस्राएल का उद्धार देखने का अवसर प्राप्त होगा। यीशु वो उद्धार करता है, वो मुक्तिदाता है जो इस्राएल को उनकी राजनैतिक दासता से मुक्त कराने के लिए आए हैं। पर यीशु, उन्होंने पिलातुस के सामने कहा था, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यीशु के शिष्य इसी बात को नहीं समझ पाए थे। ऐसा नहीं था कि उनके पास कोई सूचना या पर्याप्त जानकारी नहीं थी। सब कुछ था, सिर्फ उनका हृदय और उनका मन ईश्वरीय ज्ञान की समझ से दूर था। और इसलिए जब यीशु को मृत्यु दंड दिया गया, सभी शिष्य हताश हो गए थे। और विशेषकर ये 2 शिष्य अपने पुराने व्यवसाय के रास्ते पर निकल पड़े थे। वे यही सोच रहे थे
कि जो हमने उम्मीद की थी, हमारी सारी आशा टूट गई है। ऐसे निराशाजनक परिस्थिति में यीशु भी स्वयं एक यात्री की भांति इन दोनों शिष्यों के साथ यात्रा पर चल पड़ते हैं। उनके साथ यात्रा करते हुए उन्होंने उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया। धर्म ग्रंथ के इतिहास के पन्ने खोलकर उनके मन और दिल को उन्होंने उस आग से भर दिया जिसे उन्होंने खो दिया था अपने निराशा की वजह से। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज हमारे जीवन में निराशा है, हमें अपने जीवन में यीशु को भर लेने की आवश्यकता है। यदि हम खोए हुए हैं, हमें यीशु को पहचानने की आवश्यकता है। यदि हम अपने जीवन में दुखी हैं, पुनर्जीवित यीशु के अनंत आनंद से हमें अपने जीवन को भर लेना है। हमारे कैथोलिक कलीसिया की पूजन विधि इसी एमाउस अनुभव के द्वारा प्रेरित है। हम उसे बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। यीशु ने धर्म ग्रंथ का पन्ना उलट करके वचन के द्वारा उन शिष्यों को ढाढ़स बंधाया जो निराश थे। हमारी पूजन विधि में भी सबसे पहले पश्चाताप की धर्म विधि के बाद ईश वचन की धर्म विधि होती है, शब्द समारोह की धर्म विधि होती है, जिसमें हम ईश वचन सुनते हैं और वचन में यीशु को पहचानने की कोशिश करते हैं। इसके पश्चात पवित्र यूखरिस्त की धर्म विधि होती है, जहाँ एमाउस की यात्रा में हमने आज सुना शिष्यों ने यीशु को पहचान लिया। यह पिछली ब्यारी की घटना के समान ही थी, जहाँ यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को दिया। यही घटना हम दोहराते हैं इस बलि वेदी पर। हर एक यूखरिस्त या समारोह एमाउस की उस घटना की भी याद दिलाता है, जहाँ रोटी तोड़ते समय शिष्यों ने यीशु को पहचान लिया था। क्या हम इस बलि वेदी पर जो पवित्र रोटी हमारे लिए तोड़ी जाती है, उस रोटी में उपस्थित स्वयं ईश्वरीय यीशु को पहचान पाते हैं? प्रिय भाइयों बहनों, यदि हमारे जीवन में उस आग की कमी है, तो हमें अपने जीवन को ईश वचन से भर लेना होगा। यीशु के ये दो शिष्य जब यीशु वहाँ से ओझल हो गए थे, वो बातें कर रहे हैं। यह कहते हैं, क्या यीशु जब हमसे बात कर रहे थे हमारा हृदय उद्दीप्त नहीं हो रहा था? ये अपने अंदर जलने वाली आग को महसूस कर रहे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, पवित्र यूखरिस्तीय संस्कार से जब हम अपना आत्मिक पोषण पाते हैं, हमारे अंदर भी वो आग जलनी चाहिए जिसे यीशु ने अपने वचन के द्वारा हमें दिया है। हम में से हर एक जन में वो इच्छा जागनी चाहिए कि हम यीशु के साक्षी बने। जैसे ये दो शिष्य बाकी शिष्यों के पास वापस लौटकर यह साक्ष्य देते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ एमाउस के रास्ते पर। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी ईश्वर की ओर अपनी आशा की यात्रा में हैं, आशा के तीर्थयात्री हैं। इस यात्रा में आइए हम प्रभु के साक्षी बने। प्रभु के वचन के द्वारा हम अपना जीवन का आत्मिक पोषण पाएं। पवित्र संस्कार में जब रोटी तोड़ी जाती है, उसमें हम उपस्थित यीशु को पहचानें और विश्वास करें। अविश्वासी ना बने, बल्कि विश्वास करें कि यीशु हमारी निराशाजनक परिस्थिति में भी हमारे साथ हैं, हमारा ढाढ़स बनाते हैं, हमें हिम्मत देते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमें उन्हें अपने आप को पहचानने का वरदान प्रदान करे। गरीबों में, असहायों में, निसहाय लोगों में हम प्रभु को पहचान सकें। उनके वचन के द्वारा हम आत्मिक पोषण पाएं और पवित्र कम्युनियन में उपस्थित यीशु को हम पहचान सकें। आमीन। आइए त्रिएक ईश्वर में हम अपना विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ।
मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, यूखरिस्त वह क्षण है जब हम जीवंत और पुनर्जीवित प्रभु यीशु से मिलते हैं। प्रभु यीशु हम में से हर एक को उत्साह एवं शक्ति से भरना चाहते हैं। हम इन गुणों के लिए प्रार्थना करें। हम अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए भी प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे संत पिता, धर्माध्यक्षों, याजकों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वे ईश्वर की शांति को अनुभव करें और अपने कार्य में फलदायी बने। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने विश्वास के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और उसमें वृद्धि करने के लिए कृपा मांगे ताकि हम अपने विश्वास में उत्साही बन जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। दयालु पिता, जो लोग बिना छत के रातों गुजारते हैं, जो ठंड, बारिश और गर्मी में भी असहाय हैं, उनके लिए आप शरणदाता बने। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने छात्र छात्राओं के लिए प्रार्थना करें कि वे अध्ययन में मन लगाएं और परीक्षा में सही मार्गों को अपनाएं ताकि वे नैतिक मूल्यों में भी अभिवृद्धि कर पाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए कुछ क्षण मौन रहते हुए हम अपने अपने निजी आवश्यकताओं के लिए भी प्रार्थना करें। हे स्वर्गस्थ पिता ईश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा है ताकि वह हमें संभाले, वह हम सबको निराशा से बचाए, पवित्र यूखरिस्त के प्रति हमें ज्वलंत भक्ति दे ताकि हम यूखरिस्त के फलों एवं शक्ति से संपन्न होकर उनके उत्साही शिष्य बने रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन
आसे है मेरी तुझसे, तूने किया जो मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहना किया, जैसे तूने चाहा मैं ना वैसे जिया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। प्रियो, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी उल्लासमयी कलीसिया का यह चढ़ावा ग्रहण कर, तेरी ही कृपा से इसको यह अपार आनंद मिला है। ऐसी कृपा कर कि हमारे ये उपहार चिरस्थायी सुख का फल उत्पन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस दिन अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रीस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। यही है सच्चा मेमना, जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। पावन पावन तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है, तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है, जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन पहाड़ों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम ये रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर,
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो हमारी निराशाजनक परिस्थिति में आशा का संचार करते हैं। शिष्यों ने रोटी तोड़ते समय यीशु को पहचान लिया था। वही प्रभु इस पवित्र रोटी में हमारे जीवन में आते हैं और हम में वो आग भर देते हैं जिसे हमने खो दिया था। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। शिष्यों ने प्रभु यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया। alleluia। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने शाश्वत संस्कार द्वारा हमारा नव निर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अविनाशी महिमा प्राप्त करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। विशेष आशीर्वाद के लिए सिर झुकाएं। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा आप लोगों का उद्धार करके आपको दत्तक संतान बना लिया है। वही आप लोगों को आनंद का वरदान दे। मुक्तिदाता ने आप लोगों को चिरस्थायी स्वतंत्रता दी है।
वही आप लोगों को अनंत जीवन का उत्तराधिकारी बनाए। आप लोग बपतिस्मा में विश्वास द्वारा ख्रीस्त के साथ जी उठे हैं, इसलिए इस पृथ्वी पर आदर्श जीवन बिताकर उनके राज्य में सदा सर्वदा विराजें। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें, मिस्सा संपन्न हुआ। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। अपना जीवन दिया और हम सबको अपनाया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत।